श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बाल कांड 154वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। स्वेव सुविश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, अरथ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। नाना वापि कोप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करते रहते थे। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख पूर्वक उन सब का पालन करते थे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देना और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनते थे। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाई। 155वां दोहा। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। मार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी की फल की टोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ, मृग पुनीत बहु मारुत भय हूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनऊ बन दुरई ससि ग्रसिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई,
तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात है आरु पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। 156वां दोहा। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु, चपरी चलऊ है सुटुकी नृप हाकी न होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चलहु बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयऊ विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करि छल सूअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलहु संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ लगा चला जाता था। गयऊँ दूरी घन गहन बराहूँ, जेह नाहिन गज बाज निबाहूँ, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तद बिन मृग मग तजई नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलो की भूप बड़ धीरा, भागी पेठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फिरहु महाबन परहु भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।